उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, ये जो इटावा में कथावाचकों वाली घटनाक्रम घटित हुआ पूरा, उसमें कल एक अहीर रेजिमेंट नाम के एक संगठन ने गांव में घुसने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी उसमें की गई है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, जो पहले दिन की घटना है और उस घटना की हम निंदा करते हैं। उसके बाद मामला संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड है, तो जबकि हर व्यक्ति को एक आधार कार्ड रखने का अधिकार है। तो मतलब कि 420 का काम वैसे शुरू दिखता है। खैर, पुलिस का काम है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करता है। तो अगर कोई घटना होती है तो थाना है, डीएम है, एसपी है, उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। तो ऐसा ना करके कानून को अपने हाथ में लोगों ने लेने का काम किया। जैसे कल की भी घटना को कानून को अपने हाथ में लेने की कवायद। तो अब कार्रवाई जब होगी तो फिर नेता लोग यही कहेंगे कि सरकार जो है जाति चिन्ह करके और पार्टी चिन्ह के काम कर रही है। तो भाई, कानून के दायरे में आप डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, डीजी हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी बात वहाँ कहिए। हम लोग हैं, कहिए। अगर सत्ता में हम लोग हैं तो हम लोगों से कहिए, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करें। लेकिन कानून अपने हाथ में लेंगे तब तो भाई कानून अपना काम भी करेगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है पहले जिन जो घटना घटित हुई, मतलब चोटी काटी गई, जो अभद्रता हुई वो, और कल जो एक रेजिमेंट गांव में घुसने का प्रयास कर रहा था वो, ये दोनों घटनाक्रम गलत है। बिल्कुल, हम इस दोनों घटना की निंदा करते हैं। कानून है, लोगों को अपनी बात कानून के दायरे में जाकर के संबंधित अधिकारियों के सामने रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव जी ने पहले ही दिन जो कथावाचक थे उनको बुलाया और ये कहा कि वर्ग विशेष के लोग थे, जो कथा सुन सकता है वो कथा बोल भी सकता है, तो ऐसी घटना नहीं घटित होनी चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी जब यादव के साथ घटना होती है तब बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, कुछ माल भी देते हैं। देखा होगा आपने। जब वहीं मुसलमान के साथ घटनाएं होती हैं तो उनके ना बुलाते हैं ना उनके घटना में जाते हैं। देवरिया में घटना हुई तो देवरिया में चले गए क्योंकि उनकी जाति का मामला था। लेकिन वहीं जब दूसरी जाति के जो उनके भरोसे लोग हैं, चाहे वो नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, राजभर हो, चौहान हो, आरक वर्ग, बंसी, बंजारा, बहरिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो भी जाति है, दूसरे के यहाँ क्यों नहीं जाते हो? ये एक विडंबना है। हम वो इस तरह की बात, अब जैसे कल उनके एक प्रवक्ता का बयान आया कि उस घटना से हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन आपको घटना से लेना देना नहीं, लेकिन आपके वोटर हैं, आप उसको नकार नहीं सकते हो। तो कानून को अपने हाथ में लेना गलत बात है। अब देखिए, देश में अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी के समय, तो उन्होंने शांति का संदेश दिया कि पूरी दुनिया में उन्होंने संदेश शांति का दिया, अमन, चैन, भाईचारा का दिया। उसके बाद देश में जब वर्ण व्यवस्था बनी तो उस वर्ण व्यवस्था में जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघर्ष किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखते समय ऊंच नीच, नफरत, छुआछूत सब समाप्त कर दिया, वर्ण व्यवस्था समाप्त कर दिया और उन्होंने वर्ग बना दिया। ये सामान्य वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये अनुसूचित वर्ग है, ये जनजाति वर्ग है, और सारी व्यवस्था सबको एक समान संविधान के पहले पन्ने पे लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। एक तरफ आप संविधान को मानते हो, दूसरी तरफ पुरानी परंपरा को मानते हो। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम आप नहीं रख सकते हो, तब जाते हो पंडित जी के यहाँ, ब्राह्मण को बुलाते हो। जब आप जन्म से लेकर के मरण तक शादी कराना होता है तो पकड़ के लिए आते हो पंडित जी को। जो हम देख रहे हैं, घर में आपके जो माताएं हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनको सिखाओ ना कि संविधान में ये व्यवस्था है, सब लोग कर सकते हैं। पहले घर में तो मनाओ। घर में मना ही रहे नहीं रहे हो और बाहर आके मनाने की बात कर रहे हो। भाई, जो हम भाई देख रहे हैं, धरातल की जो सच्चाई है उसी को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या इस पूरे घटनाक्रम को एक जातीय राजनीति का मोड़ देने की कोशिश की गई है क्या? क्या यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की गई है क्या? खुलेआम हो गया। जैसे आपने देखा कि सांसद सुमन जी को जाति उन्माद पैदा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की।
खुलेआम जो है सांसद को दलित का रूप दिया कि ये दलित के साथ, मतलब एक जाति के साथ हुआ लेकिन पूरे दलित को उन्होंने जोड़ने का काम किया। पूरा देश देखा कि दलित बनाम राजपूत को करने की कोशिश किया। आज फिर यादव बनाम ब्राह्मण करने की बात ओपन हो गई कि भाई आपने अगर नेता हैं तो आपने अगर यादव को बुलाया तो ब्राह्मण को भी बुलाना चाहिए था। आप आपकी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है कहा? हम तो समझते हैं उनकी पार्टी में जितने ब्राह्मण हैं उनको पूछना चाहिए अखिलेश जी, खाली अपने बिरादरिया के पैसा दे रहे हो भाई मार ये विवाद में, तो उनको वो भी तो विवाद में हैं, तो उनको भी बुलाओ, उनसे भी पूछो कि भाई ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछना चाहिए, बुला के उनको सम्मान करना चाहिए, उनको भी 50,000 देते हैं। अच्छा, कल दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया। पहले जो कथावाचक है उनकी तरफ से हुआ, कल जो पीड़ित पक्ष था ब्राह्मण जिन्होंने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी हुई महिला ने आरोप लगाया था, उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया। कल जो एक अहिर रेजिमेंट गांव में घुसने का प्रयास कर रही थी उस पर भी मुकदमा पंजीकृत हो गया। तो ये अब तो दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया है, राजनीति कहां तक जायज मान रहे हैं इसमें? देखिए नेता लोग जनता को लड़ावे न भिड़ावे न, दिलों को नेतागिरी न चली, सही बात बता रहे हैं। अब शांत किसी मामले को शांत करने की कवायद नेता का कर्तव्य है। नेता का कर्तव्य नहीं है कि आपस में संघर्ष कराने का। तो ये चीजें जो हो रही हैं, देखिए कानून के दायरे में तीनों पक्ष गया। अगर तीनों की बात करें हम, तो पहले दिन की घटना कानून बाद में कानून के पास गए ही तो कार्रवाई शुरू किया। 4 लोग गिरफ्तार हुए। फिर दूसरा पक्ष लेके मामले को पहुंचा, जो ब्राह्मण वर्ग गया था, फिर वहां FIR हुआ उनके तरफ से, फिर कार्रवाई की बात शुरू हो गई। फिर तीसरा घटनाक्रम हुई, तो आप सीधे प्रशासन से भिड़ रहे हो। आप वीडियो देखे होंगे कि आप जाकर के पुलिस से गाड़ी तोड़ रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो। एक दौर तो मैंने ये देखा कि पुलिस भाग खड़ी हुई, मतलब संख्या कम होने की वजह से। तो ऐसे उपद्रव करना और अच्छी बात नहीं है। अमन चैन को बिगाड़ना है, माहौल को बिगाड़ना है। जो प्रदेश में गौतम बुद्ध जी का संदेश है शांति का, उस संदेश को आप नकार रहे हो, तो ये अच्छा कदम नहीं है। अच्छा, अभी आपने संविधान की बात कही थी, अंतिम सवाल पूछ रहा हूं। दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए समाजवाद की परिभाषा, एक समय होता है कि सब लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। समाजवाद तो यही नहीं कह रहा कि पहले अपने नाम के आगे पीछे जाति लगाना बंद करो, तो कौन सी बुरी बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि जातिवाद खत्म होनी चाहिए, अगर समाजवाद कहता है कि अपने नाम के आगे पीछे जाति खत्म करो, तो कौन सी बुरी बात है। तो जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, तो विद्वत्ता थी तब न लिखा है, विद्वान थे तब न लिखा है। आज उसको कोई नकार दे, तो जो चीजें एक तरफ आप कहते हो, दूसरी तरफ वो इजाजत देता है कि नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक समाजवादी पार्टी के लोग बहुत समाजवाद चिल्लाते हैं, लेकिन समाजवाद मानते कहाँ हैं। अपना नमो के अगवों पीछों दोनों ओरी जाति चापे रहते हैं, बटूर जाते हैं बीच में। समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं, जो बात दत्तात्रेय होसबोले जी कह रहे हैं। अब वो उनका मत है, हमारा मत है कि जो समाजवाद की परिभाषा हमने पढ़ी है वो परिभाषा सही है कि जाति के नाम के आगे पीछे, अपने नाम के आगे पीछे जाति हटाओ, तब जातिवाद को खत्म कर सकते हो। अब खुद कहोगे कि हम अखिलेश सिंह यादव तो सिंहों लगा रहे हो, यादव लगा रहे हो, तो पहले तय करो कि सिंह हो कि यादव हो, का हो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इटावा में जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसमें कानूनी कार्रवाई भी की है, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में कोई भी सियासत अब नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।